आज आपकी कचहरी में एक माँ जिसने अपने बेटे को सब कुछ दिया, आज उसी से छुटकारा चाहती हैं। मेरे को बचपन से लेके आज तक हर चीज़ उन्होंने पैसों से तोली है, प्यार नहीं दिया। अब लगता है कि मैंने हमेशा सारी उम्र उसकी डिमांड्स पूरी करती रही, तो अभी तक उसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मांगूंगा वही मिलेगा। मीरा अब रोहित से अलग शांति से रहना चाहती हैं, जबकि रोहित चाहते हैं कि मीरा इन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दें। मामले की सुनवाई के लिए देखते हैं आपकी कचहरी किरण के साथ। आप मीरा हैं? जी मैम। और आप रोहित? हाँ जी मैम। मीरा आपकी मम्मी है? हाँ जी मैम। आप रोहित अपने बेटे को आपकी कचहरी में लेके आए, जी सही मैम। है? जी ठीक, लेकिन मैं पहले रोहित से पूछूंगी प्रॉब्लम क्या अपनी माँ से? इनकी प्रॉब्लम ये है कि पैसा इन्होंने मेरे को पैसे से ही तोला है। जैसे एक प्यार किया जाता है, बच्चे को अपने पास रखा जाता है, उसकी इच्छा सुनी जाती है, उसकी एक ख्वाहिश सुनी जाती है, वो नहीं। अगर कुछ काम है, कुछ हाँ पैसे दे दिए, बस ठीक है, बस बात खत्म। उम्र कितनी है रोहित आपकी? मैम 34। काम करते हो? नहीं मैम। 34 इयर्स हो के काम नहीं कोई करते? नहीं हो पा रहा मैम, मेरा कहीं जॉब नहीं लग पाती है। तो माँ से पैसे मांगते रहते हो? आदत ऐसी डल गई है मैम। मीरा, मैं आपके आपने अपने बेटे को सुना? जी मैम। ठीक, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं अभी 66 इयर्स की हो गई हूँ और रिटायर्ड हूँ। मेरे पास सिर्फ इनकम है मेरी पेंशन। मुझे रोहित से फ्रीडम चाहिए। ये नौबत आई कैसे मीरा? मैम, जब से इसकी फर्स्ट मैरिज ब्रेक हुई है उसके बाद से मैं इससे परेशान हूँ। अजीब सी बात है मीरा, क्या एक तो बचपना पर हमने सुन ही लिया कि स्कूलों तुम चेंज करते रहे, अब ये मैरिज भी चेंज होती रही? मैम, मैं इसकी फर्स्ट मैरिज जो है, फर्स्ट लड़की को इसने तंग किया, इसके बाद मैं इससे परेशान थी। मैं इसकी कोई भी मैरिज नहीं करवाना चाहती थी। जब ये मेरे को अंजू को मिलवाने लाया था, मेरे घर में लाया था, मैंने कहा मुझे लड़की पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, एक किसी के सिर पे लठ मार के और किसी से हाँ करवाई जाए शादी के लिए, मैं बिल्कुल शादी के लिए एग्री नहीं थी। लेकिन मैंने मैरिज के बाद उस लड़की को साथ इसलिए दिया क्योंकि वो लड़की मैरिज के बाद जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने के बाद उसको पिटाई होती थी, ये खुद पीटता था और मैं एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाती थी, मैं खुद मार खाती थी। रोहित, मैम बहुत गलत है, मैं तो उसको मारता ही नहीं था। अंजू है यहाँ? हाँ जी। अंजू को बुलाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। अंजू, मीरा ने बताया है कि ये आपको मारता था और आपको ये बचाती थी। बहुत कम। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। इनके साथ मैंने बहुत किस तरह से ज़िंदगी बिताई है, मैं बहुत मतलब बताना भी चाहूँ तो शायद मैं बताते बताते रो पड़ूंगी। लेकिन इन दोनों का क्या प्रॉब्लम देखी आप? इन लोगों के आपस में ही खुद में अंडरस्टैंडिंग नहीं है मैम। जैसे एक दूसरे को ब्लेम करना। हाँ, तो अगर तीसरा पर्सन इसमें आता है तो वो तीसरा पर्सन ऑटोमेटिकली पिस जाता है उसमें। हाँ। मैं अगर कभी रोहित का सपोर्ट करती थी कि रोहित मम्मी के साथ ऐसा मत करो, तो मम्मी ये सोचती थी कि ये मैं रोहित को इनसे छीन रही हूँ, ठीक है। तो वो ये कहती थी कि तू मेरे बेटे को मुझसे अलग करके कहाँ लेके जाएगी। शराब पी के आता था वैसे? ड्रिंक तो ये करता ही है। अरे वाह, धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है। मानते हो अंजू जो कह रही सही है? सही है, बट उसमें मैं इतना शराब नहीं अंजू पी जो के आता कह रही था। सही है, मारते थे? हाँ जी, मारता। शराब पी कर आते थे? हाँ जी, हाँ जी। और गैर जिम्मेवारी करते थे? हाँ जी। तो ये आपने कभी इसकी गैर जिम्मेवारियों और मार कुटाई कहीं कोई शिकायत नहीं की? यस मैम, मेरे नानकपुरा में आप देखिएगा, मैंने रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है नानकपुरा में। हाँ। इनके पास संबंध क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में कंप्लेंट की थी? एग्जैक्टली मैम, मैं 3 टाइम्स जा चुकी। मैंने 3 बार अपनी फाइल्स ओपन करवाई है, मेरी तीनों बार फाइल बंद हो गई, कोई कार्रवाई नहीं। ये बंद लोग क्यों हुई? आते नहीं थे मैम ये लोग। सो मैं 2-2 बच्चे लेके जाती थी। लेकिन उसमें माँ ने कोई हेल्प की? नहीं की। इस वक्त आपका इन दोनों से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है मैम। इन दोनों से कोई खर्चा मिलता है? रोहित के बिहाफ पे इनकी मम्मी मुझे पैसे देती हैं 3000 रुपए। सो एक रिटायर्ड औरत बेटे के बिहाफ पे आपको खर्चा दे रही है? हाँ, इसलिए दे रही है क्योंकि ये कमाता नहीं है। लेकिन कानून नहीं कहता, कानून इनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, कहता क्या वो दे, ये उसकी चॉइस है। ठीक है मैम, मैं नहीं लूंगी। और हाँ। मैंने इस बार भी बोल दिया था, इस बार भी मैंने यही बोला, मम्मी मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। तो फिर आप लेना बंद करो, आप ठीक है मैम। उसको रिजेक्ट करो। आप एक एजुकेटेड लड़की हो, Yes, मैम। आपको माँ, आप अपनी देखभाल करो, गैर जिम्मेवार आदमी को जिम्मेवारी लेने दो। बिल्कुल मैम, मैं एग्री करती हूँ, मैं इनसे एक पैसा नहीं और लूंगी। आप ये भी एग्री करती है कि ये फर्ज उनका नहीं बनता था? बिल्कुल नहीं बनता। ये फर्ज रोहित का बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप उसका, आपका उसका मामला है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक, आप बैठ जाइए। आप इतने गैर जिम्मेवार क्यों रहे रोहित? आप तीनों जिम्मेवारियों से फेल हो रहे हैं, बेटे की, हस्बैंड पति की और बाप की। 3 जिम्मेवारियों से फेल हुए अभी तक।